Hello bachcho, let's read this question. The question says which of the following is are not the square of a 3x3 matrix with real entries. The given option or option A is the row of elements, the row of matrix is 1 0 0 0 1 0 0 0 minus 1, and option B is the row of elements is the row of matrix is minus 1 0 0 0 minus 1 0 and 0 0 minus 1, and the option C is the row of matrix is 1 0 0 0 1 0 0 0 1, and for option D the elements of matrix is 1 0 0 0 minus 1 0 and 0 0 minus 1. Now let's see the key concept for the question. So कोई भी मैट्रिक्स हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, हम लोग ये देखते हैं की कॉन्सेप्ट में. तो किसी भी मैट्रिक्स को अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होना है किसी मैट्रिक्स का, तो पहले तो उसका डिटर्मिनेंट जो होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए. तो मैं यहाँ लिख देती हूँ फॉर एनी मैट्रिक्स टू बी स्क्वायर ऑफ यानी कोई किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर हो सकता है ऑफ अदर मैट्रिक्स, इट्स डिटर्मिनेंट शुड बी पॉजिटिव या फिर ग्रेटर देन 0, शुड बी पॉजिटिव. लेट हम लोग कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं यहाँ पे ए. ये क्या है, मैट्रिक्स है. लेट एनी मैट्रिक्स ए. तो यहाँ पे इसका स्क्वायर मैट्रिक्स ये कब होगा, जब इसका जो होगा डिटर्मिनेंट जो होगा मैट्रिक्स ए का वो ग्रेटर देन 0 होगा, तभी ये हमारा पॉसिबल है कि ये किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर हो सकता है, अदरवाइज ये नहीं हो सकता. में पूछा है कि इनमें से कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है विच इज नॉट द स्क्वायर ऑफ 3x3 मैट्रिक्स विथ रियल एड्रेस, जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है ऑफ 3x3, किसी मैट्रिक्स के स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है. तो यहाँ पे जिसके भी डिटर्मिनेंट नेगेटिव आ जाएंगे दैट मीन्स कि वो हमारे क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होंगे. सो हम लोग ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करते हैं. तो पहला हम लोग ले लेते हैं ऑप्शन ए, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं. तो ऑप्शन ए हमारा जो मैट्रिक्स है उसको हम लोग मान लेते हैं मैट्रिक्स ए. सो ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके रोज है 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 माइनस 1. अब इसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं. अगर डिटर्मिनेंट नेगेटिव आया दैट मीन्स कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा, अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव है तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा. और डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम लोग कोई एक रो सेलेक्ट कर लेते हैं. लेट सपोज हमने ये वाली रो सेलेक्ट कर ली, फर्स्ट रो. सो उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसके साइन हम लोग इस तरीके से लेते हैं प्लस माइनस प्लस. हम लोग पहले अगर इस एलिमेंट को ले रहे हैं तो फिर उसके बाद जो अदर दो कॉलम है उनके एलिमेंट्स को, ये उनके कोफैक्टर होते हैं, उसको मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर देते हैं. सो लेट्स डू, ये हम लोग करते हैं. तो यहाँ पे हमारा जो डिटर्मिनेंट ए हो जाएगा वो हो जाएगा, यहाँ 1 को पॉजिटिव साइन के साथ लेना है तो 1 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 एंड देन इसका इसमें मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा -0. सो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, डिटर्मिनेंट ए क्या मिला, -1. सो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए लेस देन 1, सॉरी लेस देन 0, दैट मीन्स it is not square matrix, it is not the square matrix. यहाँ पे हमने अदर इन दोनों के लिए इसलिए नहीं निकाला क्योंकि ये दोनों तो 0 हैं, तो यहाँ मल्टीप्लाई करके 0 0 ही हो जाएंगे. सो कोई मतलब नहीं है उसको निकालने का, इसलिए मैंने बस 1 के लिए निकाला. एंड अब हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन ले लेते हैं जो कि है ऑप्शन बी. ऑप्शन बी हमारा है, इसको हम लोग बी मैट्रिक्स ले लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं. तो ये मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं -1 0 0 एंड 0 -1 0 एंड 0 0 -1. सिमिलरली यहाँ भी हम लोग फर्स्ट रो सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके जो हमारा एलिमेंट यहाँ पे साइन होगा वो होगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. सिमिलरली जैसा हमने इसके पहले वाले का किया, यहाँ भी हम लोग इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं.
तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या हो जाएगा, यहाँ -1 एंड इसके कोफैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 1 -0। यहाँ पे हमने कोफैक्टर को मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली यहाँ भी हम लोग इन दोनों जीरो को नहीं लेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी जीरो है, मल्टीप्लाई करने पे सारे टर्म्स जीरो बना देंगे। सो यहाँ डिटर्मिनेंट बी क्या मिल गया, -1। तो ये भी क्या हो गया, डिटर्मिनेंट बी भी हमें लेस देन जीरो मिल गया, दैट मीन्स नेगेटिव मिल गया। तो ये भी हमारा क्या होगा, इट इज नॉट द स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा। अब हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन सी ले लेते हैं। तो ऑप्शन सी है, इसको हम लोग सी मैट्रिक्स मान लेते हैं। सो सी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं जैसे हमने सबका निकाला। तो डिटर्मिनेंट के लिए पहले हम लोग फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट ले लेंगे पॉजिटिव साइन के साथ एंड देन इसके कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो क्या हो जाएगा, 1 -0। यहाँ पे हमें क्या मिल गया, डिटर्मिनेंट सी हमें मिल गया 1 विच इज ग्रेटर देन 0। डिटर्मिनेंट सी ग्रेटर देन 0 मतलब कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट तो हमें पॉजिटिव मिल गया, इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम लोग यहाँ पे अब लास्ट ऑप्शन के लिए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, इसको हम लोग मैट्रिक्स डी मान लेते हैं। इट इज इक्वल्स टू, और इसके हमारे एलिमेंट्स हैं 1 0 0 0 -1 0 एंड 0 0 -1। so let's find the determinant of this matrix। तो डिटर्मिनेंट डी हमारा हो जाएगा, यहाँ भी हम लोग पहले फर्स्ट एलिमेंट को ले लेते हैं एंड उसके कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सी अगर यहाँ पे हमारा कोई नॉन जीरो एलिमेंट होता तो हम लोग इसको भी लेके इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सबको ऐड करते, बट ये जीरो है तो इसलिए हम लोग इसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि मल्टीप्लाई करके जीरो बना देगा। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, -1 इंटू -1 +1 -0 ही है तो जीरो हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट डी हमें मिल गया 1। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, डिटर्मिनेंट डी ग्रेटर देन 0 मीन्स ये भी हमें पॉजिटिव मिल गया, मतलब ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अब हम लोग ऑप्शन चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हमने क्या क्या निकाला, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी हमें नेगेटिव मिला था। लेट्स चेक एक बार, यहाँ पे हमें ऑप्शन ए भी हमें लेस देन 0 मिला था एंड ऑप्शन बी भी हमें लेस देन 0 मिला था, मतलब कि ये दोनों हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हो सकते हैं विथ रियल एंट्रीज। सो दीज आर द करेक्ट ऑप्शन। होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।